धारावी पुनर्विकास प्रकल्प को लेकर सांसद गोपाल शेट्टी ने एक बार फिर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। सांसद गोपाल शेट्टी ने बताया कि उस वक्त के तत्कालिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके सहयोगी दल के तौर पर मौजूद उद्धव ठाकरे ने धारावी प्रकल्प के लिए विशेष कानून बनाने और उन्हें विशेष सुविधा देने की बात कही थी, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने खुद विशेष कानून बनाए थे और धारावी के लोगों के लिए विशेष सुविधा देने की बात कही थी। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के लोग आंदोलन कर रहे हैं। इससे इस प्रकल्प में काफ़ी देर होने की संभावना है। इस मुद्दे को लेकर सांसद गोपाल शेट्टी ने अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा सांसद जी ने, आइए आपको सुनाते। देखिए, धारावी के विषय पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर एक बार कल के मोर्चा के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि मोर्चा निकालना ये लोकशाही में सबका हक है, अधिकार है, वो करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ऐसा भी पॉजिटिव वे ऐसा कर लेंगे तो ये मानता हूँ कि चलो वो मोर्चा निकलने से अडवाणी जी के ऊपर थोड़ा प्रेशर आएगा, वो जल्दी स्कीम को चालू करे। लेकिन जो देवेंद्र जी ने उद्धव जी के कहने के ऊपर जो कानून बनाया है, जिसका गाइडलाइन उद्धव जी स्वयं जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बनाया, और जब उनकी मांग को पूरी की गई है, धारावी के लिए जब स्पेशल कानून बनाया गया और फिर इस प्रकार का फिर एक बार इसको और आगे डिले करे। आपको पता है अभी लोकसभा का चुनाव आएगा, विधानसभा का चुनाव आएगा, सरकारें बनेगी, तो बारिश का मौसम फिर एक बार चालू हो जाएगा। यानी एक स्कीम अगर एक साल इन पेचीदों में अगर हम अटका देते हैं तो फिर उसको फिर वापस टेकअप करने के लिए 2 साल से भी ज्यादा का समय लगेगा। और अडानी जैसे सक्षम व्यक्ति अगर काम शुरू करता है तो मैं मानता हूं कि 2 साल में तो बड़े पैमाने पे लोगों को घर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब ये लोगों को खाली उम्मीदों के ऊपर जगाना, और मैं मानता हूं कि जो बच्चे आज जवान हो चुके हैं, 2 साल के बाद में जिनको घर मिलेगा, 400 फुट के घर में रहने को जाएंगे तो एक लड़के को अच्छे घर की लड़की मिलेगी, लड़की को अच्छे घर का लड़का मिलेगा, तो उनका आगे का जीवन भी पूरा बदल जाएगा और एक अच्छे वातावरण में अपना जीवन जी पाएंगे। झोपड़पट्टी में रहना कितना कठिन है ये मैंने स्वयं अनुभव किया है कि मैंने जीवन के 55 साल झोपड़पट्टी में गुजारा है। मैं व्यवसाय में 1980 से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जिस बस्ती के लोगों ने मुझे नेता बनाया, मेरा ये सपना था कि मैं सारे लोगों को बिल्डिंग में भेजने के बाद में मैं घर पर जाऊँगा, बिल्डिंग में रहने के लिए जाऊँगा। लेकिन मेरे घर के लोगों ने प्रेशर किया मुझ पर, मेरी बच्ची जवान हो गई, इसका शादी करना है, तो फिर मैं बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया 12 साल के पहले। और बिल्डिंग में रहने का जो आनंद है वो मैं स्वयं अभी महसूस कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग एक 400 फुट के घर में धारावी के जैसे परिसर में बिल्डिंग में रहने का मजा लूटे। भगवान के पास जो उम्र वाले हो गए वो जाने के पहले जो बच्चे छोटे हैं बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादी अच्छे घर में होगी। इसलिए उद्धव जी से मैंने कल भी रिक्वेस्ट किया, आज फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपके टीवी के माध्यम से कि इसको और आगे ना बढ़ाते हुए जो स्कीम पास हुई है उसको सपोर्ट करें। एक मुद्दा सिर्फ अपने देश में पॉलिटिकली लोग जिसको हमेशा भुनभुनाते रहते हैं, मैं अभी तक अडानी जी को मिला नहीं है, मैं अभी तक मुकेश अंबानी जी को भी मिला नहीं है। मेरी मन की एक ख्वाहिश है कि मैं इन दोनों को मिलो, क्योंकि जो लोग इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके इतने बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार देते हैं, सरकार को इतने बड़े पैमाने पे टैक्स देते हैं, और ये मेरे देश के लोग हैं, तो मुझे इस बात का गर्व होना चाहिए। मैं स्वयं इन दोनों को आगे आने वाले दिनों में जो भी क्षेत्र में मैं काम करूंगा तो मेरी मन की इच्छा है कि मैं इनको मिलूं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इनको सर्विस देकर मुंबई शहर को और हम खूबसूरत कैसा बना सकते हैं, जिसके बारे में मुझे मिलना है। मैं मानता हूं कि इसका टेंडर पहले भी निकला था। विदेश के लोग अगर आकर ये टेंडर ले ले, जिनको हम कुछ भी कह नहीं पाएंगे, उससे तो अपना देश का आदमी है तो उसको हम कह सकते हैं, उसको जो भी बदलाव करना है वो करके ले सकते हैं। और अपना देश का कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का व्यक्ति अगर एक अच्छा काम करता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैंने तो पीछे 2-3 महीने के पहले एक बार टीवी में ये भी कहा था कि मुंबई शहर के सारे झोपड़पट्टियों को अगर बहुत ही कम समय में समाप्त करना है तो मुंबई के 10 बिल्डर बड़े जो है, जिसमें हीरानंद अंबानी का भी नाम आ सकता है, ऐसे बड़े बिल्डरों को लेकर बाइफरकेट करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों में मिलकर दे देना चाहिए। देखते देखते मुंबई शहर का लुक बदल जाएगा। अब लोग ये भी कहेंगे कि भाई 10 साल में ये बना तो देंगे, लेकिन माल बिकेगा क्या? माल बेचने की कोई जरूरत नहीं है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग अपने आप में सक्षम है, ये लैंड बैंक क्रिएट करे ना, जो 300 फुट का घर बनाकर गरीबों को देना हो दे दो, बाकी का जो जमीन बचेगा उसको आप अपने पास रखकर अपने
प्लान से इस मुंबई शहर को आने वाले 15, 20, 25 साल के बाद में जो जो चीजों की आवश्यकता है वो ये कर सकते हैं। अब छोटे छोटे बिल्डर बनाते हैं तो लैंड क्रिएट नहीं तो लैंड बैंक बनता नहीं है। बड़े लोग अगर आ जाते हैं तो बहुत बड़ा लैंड क्रिएट होगा। मैं आपके टीवी के माध्यम से अपील करना चाहूंगा, इसके बारे में और डिटेल चर्चा करना हो तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता भी अगर मेरे साथ में आकर डिस्कशन करता है तो मेरी तैयारी है। कोई बड़े पत्रकार अगर मुझसे डिस्कशन करना चाहते तो मेरा उसके लिए भी तैयार है। मुंबई शहर के जो बड़े बड़े नामी वकील लोग हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहूंगा, आओ आइए सब लोग मिलकर अपनी अपनी जो बुद्धि का परिचय इस मुंबई शहर के लिए हम दे, ताकि मुंबई शहर का एक झोपड़पट्टी में रहने वाला जो व्यक्ति है उसका जीवन मान का दर्जे में बहुत बड़ा। फिर एक बार इस बात को याद कराया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं क्योंकि मुझे इसके ऊपर कहने का मौका मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कानून बनाया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको हक्का पक्का घर का जो कानून बनाया, उस कानून में सारी व्यवस्था है। सारी व्यवस्था यानी मुंबई शहर में 2011 तक के लोगों के लिए घर मिले, इस प्रकार की जो कानून बना है एसआरए का, उसमें व्यवस्था है। लेकिन धारावी की अगर आप बात करेंगे तो धारावी के बारे में देवेंद्र फडणवीस जी ने स्वयं कहा है कि सबको घर मिलेगा। अब सबको घर मिलेगा वो कैसे मिलेगा, यानी 40 साल से जो रहता है उसको जो सिस्टम में घर मिलेगा, उसको 2020 में जो घर बनाया होगा 2011 के बाद में तो उसको भी मिले, ये अपेक्षा हम लोगों ने भी करना नहीं चाहिए। क्योंकि मुंबई शहर को में सब लोग अच्छे ढंग से रह पाए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, जो भी रहते हैं उन सारे लोगों को घर मिलना चाहिए, तो उसकी व्यवस्था भी की है हमने कि उसको एमएमआर रीजन में घर मिलेगा, जिसका व्यवस्था सरकार ने ऑलरेडी किया है। उद्धव जी ने फिर एक बार याद कराया, इसलिए उनको निश्चित धन्यवाद देते समय एक बात की और मांग करूंगा। जो रेलवे लाइन के झोपड़पट्टियों के बारे में हम बात करते हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न और मध्य रेलवे, ऐसा सारे मिलकर लगभग 20,000 लोग रहते हैं। अब ये 20,000 लोगों के ऊपर जो तलवार इन दिनों में लटक रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, और ये 40-40 साल से रहते हैं, तो इनको भी घर मिले, इनको कहाँ मिले, कैसा मिले, ये सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग मिलकर बैठकर बातचीत करें, सारे लोगों को मुफ्त में दे। इस बात की तो मैं मांग ही नहीं करूंगा। 2000 तक के लोगों को मुफ्त में देने का जो कानून बना है वो हिसाब से 2000 तक के लोगों को मुफ्त में दो। 2000 के बाद में जो भी, मुझे लगता नहीं कि रेलवे लाइन में 2000 के बाद में जो भी बने होंगे, 2000 के बाद में 2011 के बाद में अगर किसी ने बनाया होगा तो उनको पकड़कर आप जेल में डाल दीजिए। इस प्रकार का भी एक कानून बनाओ। कोई पॉलिटिकल नेता कैसा नहीं है, क्योंकि सबको वोट की पड़ी है, वोट तो मुझे भी पड़ी है, मेरे पार्टी के नगर सेवकों को, विधायकों को जितना है तो वोट की मुझे भी पड़ी है। लेकिन वोट के साथ साथ में हमको मुंबई शहर का भी चिंता व्यक्त करना पड़ेगा। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि सबको घर भले मिले, जो 2011 तक के लोग हैं उसको मुंबई शहर में मिले। उसमें भी व्यवस्था है कि मुंबई शहर में अगर घर उपलब्ध ना हो तो एमएमआर रीजन में उनको देने की व्यवस्था की है। ऐसा सारे लोगों को घर देने का व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री के आदेश के ऊपर, आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इन दिनों के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी ने किया है। इसलिए मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं मुंबई